भाई यहाँ से तो पूरा ही ग्रेट खली लग रहे हैं वो। भाई प्रोफेशन भी बॉक्सर है भी ग्रेट खली जैसे। तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय के साथ। हमारी आंटी जी ने हमारे लिए भाई साहब आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना दी थी। तो मस्त सा खाना खाने के बाद हमारी ड्यूटी लग जाती है गाड़ी साफ़ करने की। तो गाड़ी साफ़ हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज भी हम लोग को शादी में जाना था और ये मैडम तो तैयार भी हो गई थी। तो हम लोग भी तैयार होकर बैठ जाते हैं भाई साहब गाड़ी में और निकल पड़ते हैं हम लोग शादी में जाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग सुहाने सफ़र का नज़ारा लेते हैं और पहुँच जाते हैं द डिवाइन, क्योंकि यहीं पे शादी होने वाली थी। तो हम लोग खड़े हुए थे बाहर, अंकल जी का वेट कर रहे थे क्योंकि अंकल जी हमारी गाड़ी पार्क करने गए हुए थे। उनके बिना हमें कौन ही एंट्री देने वाला था। फिर फाइनली अंकल जी आ जाते हैं और हमारी एंट्री हो जाती है भाई साहब इस प्यारी सी शादी में। और उसके बाद मैं शादी के नज़ारे ले ही रहा था और देखता हूँ कि भाई यहाँ तो द ग्रेट खली आया हुआ था। इतने बड़े अंकल भाई साहब, मेरे को सच में लगा कि ये ग्रेट खली हैं। और कोइंसिडेंस देखो, ये मेरे अंकल जी के बहुत अच्छे दोस्त भी निकले। तो हम लोग इनके साथ खिंचवा लेते हैं एक प्यारी सी फोटो। तो ये रही फोटो। मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रेट खली के सामने ही खड़ा हूँ। उसके बाद टाइम आ गया था भाई साहब उस चीज़ का जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, मतलब भोजन। मतलब भोजन नहीं, तो अभी हम लोग भाई साहब, ये मैडम तो बस हमेशा फ़ोन में ही लगी रहती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम लोग खाते हैं, जो मर्जी आ रहा था वो हम लोग खाए जा रहे थे। मेरे को नहीं पता ये क्या था, ये मैंने फिर भी खाया। फ्रूट चाट हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, पॉपकॉर्न भी खा लिए थे। उसके बाद टिक्की खा ली थी भाई साहब। टिक्की खाने के बाद हमारा मन करा पाव भाजी खा ली। उसके बाद भाई साहब थोड़ा सा रेस्ट देना होता है पेट को, इसलिए थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद हम लोग भाई शादी में इधर उधर से घूमते रहे, थोड़ा सा देख रहे थे, पूरी इंजॉयमेंट कर रहे थे। डांस वांस के लिए यहाँ पे स्टेज बना हुआ था जिसमें बच्चे डांस भी कर रहे थे। और यहाँ मैं अपनी बहन की ड्यूटी निभा रहा था। इसने मेरे को पर्स दे दिया क्योंकि इसको भारी लग रहा था। खैर यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी और ये देखो भाई साहब दूल्हे भैया, ये कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। खैर आज उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली भाई साहब उस जगह पे जहाँ पे भाई साहब प्रॉपर खाना बन रखा था। इतना प्यारा खाना था ना भाई, मज़ा आ गया सच में। तो हम लोगों ने भाई साहब प्यारा सा खाना खाया और फिर हमारा टाइम हो गया था भाई साहब घर जाने का। तो मैं एक बैंडेज खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरी खुशी दीदी के पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। फिर मैं आ गया था बस स्टैंड और बस स्टैंड में काफ़ी टाइम बाद आया था। फिर मैं देखता हूँ भाई कंघी खरीद लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए। और ये मैडम मेरी कंघी का उद्घाटन भी कर देती हैं। उसके बाद भाई साहब ये रही अपनी बस, नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली है। तो हम लोग मस्त हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करते करते भाई साहब पहुंच जाते हैं अपने घर पे। घर पे भाई साहब किसी को नहीं पता था कि अमन खुशी आने वाले हैं, सबको एक सरप्राइज़ मिला। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी और ताई जी बैठे हुए थे और खूब सारी बातें करी हम लोगों ने, एक साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मेरी ताई जी का जाने का टाइम हो गया था और ताई जी को छोड़ने की जिम्मेवारी आ चुकी थी मेरे ऊपर। मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ने आना था। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी चप्पल के ऊपर कब्जा कर लिया गया दोस्तों। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं गया था ताई जी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए और यहाँ पे भाई साहब बस का 1 घंटे वेट करते हैं लेकिन बस तो आती ही नहीं है। और मैं ताई जी को अकेले छोड़ के जा नहीं सकता था। तो मैं क्या करता हूँ कि ताई जी को भाई साहब उनके घर ही छोड़ के आ जाता हूँ डायरेक्ट। फिर यहाँ पे ताई जी को उनके घर पे छोड़ने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। और अपने घर पे देखता हूँ तो ये मैडम मेरे से गुस्सा थी क्योंकि इनकी थी तबीयत खराब। और यहाँ पे मैं आ गया था इसको दवाई दिलाने के लिए। उसके बाद भाई साहब इस मैडम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, दवाई मिली और उसके बाद ये थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। यहाँ पे खूब सारी भाई साहब बेफालतू की बकवास चल रही होगी, पक्का मैंने सुनी नहीं थी। खैर वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मस्त सा खाना खाया और फिर फाइनली अपना दिन कर दिया ख़त्म। बहुत हेक्टिक था भाई आज का दिन।